दुनिया बदल रही है। एक नई तरह की लड़ाई शुरू हो रही है। ये है एआई की लड़ाई, और इसका मैदान हर जगह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, ये यहाँ है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स इंसानों से भी तेज सोच सकती हैं, जहां एल्गोरिथम्स हमारे चॉइसेस तय करते हैं। हमारा फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी को समझने पर निर्भर करता है और इसको सही इस्तेमाल करने और इसके डेंजर से बचने की हमारी काबिलियत पर। एआई रेवोल्यूशन के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे। पुराने कंप्यूटर्स अपने सिंपल एल्गोरिथम्स के साथ आज के एडवांस्ड एआई सिस्टम से बहुत अलग थे। मशीन लर्निंग का आना एआई की कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ था। अचानक मशीन्स डेटा से सीख सकती थीं, बिना प्रोग्रामिंग के अपने आप इंप्रूव हो सकती थी। इस ब्रेक थ्रू ने बहुत से नए रास्ते खोले, सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तक। एआई ने चेस और गो जैसे कॉम्प्लेक्स गेम्स में इंसानों को हरा दिया है। ये वर्चुअल असिस्टेंट्स चला रहा है, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट कर रहा है और म्यूजिक और आर्ट भी क्रिएट कर रहा है। रिसर्चर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई पर काम कर रहे हैं, एक ऐसा एआई लेवल जो हर काम में इंसानों के बराबर या उससे बेहतर होगा। एआई में आगे निकलने की रेस पूरी दुनिया में चल रही है। देश और कंपनीज सबसे आगे आना चाहते हैं। अमेरिका और चाइना सबसे आगे हैं। एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका का एआई इनोवेशन में पुराना हाथ है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज आगे हैं। इन कंपनीज के पास बहुत बड़ा डेटा और कंप्यूटिंग पावर है, जिससे उन्हें फायदा मिलता है। चाइना अपने बड़े टेक्नोलॉजी गोल्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने एआई को नेशनल प्रायोरिटी बनाया है, रिसर्च में बहुत पैसा लगा रही है और एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही है। बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट जैसी चाइनीज टेक कंपनीज एआई में बड़े प्लेयर्स बन रहे हैं। इंडिया, इजरायल और कनाडा जैसे दूसरे देश भी एआई में आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी में रेवोल्यूशन लाने की ताकत है। एआई पावर्ड सिस्टम्स बहुत बड़े डेटा सेट्स एनालाइज करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स ढूंढ सकते हैं, जिससे मेडिसिन, मटेरियल साइंस और क्लाइमेट चेंज में ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं। हेल्थ केयर में एआई डिजीजेस डायग्नोज करने, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने और ड्रग डिस्कवरी में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एआई पावर्ड रोबोट्स सर्जन्स की कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में मदद कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं और रिकवरी टाइम कम हो रहा है। लेकिन फायदों के साथ नुकसान भी हैं। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स पावरफुल और ऑटोनोमस होते जा रहे हैं, सोसाइटी पर उनके इम्पैक्ट की चिंता बढ़ रही है। सबसे बड़ी चिंता जॉब डिस्प्लेसमेंट की है। एक और चिंता यह है कि एआई सोसाइटी के बायसेस को और बढ़ा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमें बड़े एथिकल डिलेमास का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे हम ऐसी मशीन्स बनाते हैं जो सीख सकती हैं, रीजन कर सकती हैं और डिसीजंस ले सकती हैं, हमें इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस और मोरालिटी के बारे में बुनियादी सवालों से जूझना होगा। सबसे बड़ी एथिकल चैलेंज ये है कि एआई सिस्टम्स ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन हों। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स ऑटोनोमस होते जा रहे हैं, ये जरूरी है कि वो ऐसे डिसीजंस लें जो इंसानों के लिए फायदेमंद हों। इसके लिए हमें एआई सिस्टम्स में डालने वाले वैल्यूज के बारे में केयरफुली सोचना होगा और स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क्स डेवलप करने होंगे। एक और एथिकल चैलेंज है एआई से प्राइवेसी कम होने का खतरा। एआई सिस्टम सर्वेलेंस, फेशियल रिकॉग्निशन और डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे प्राइवेसी कम होने की चिंता बढ़ रही है। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट से वॉरफेयर में एआई के रोल के बारे में गंभीर एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं। यह सवाल कि एआई को कौन कंट्रोल करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यह गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस या स्टेक होल्डर्स का एक ग्लोबल ग्रुप होना चाहिए? हर एंटिटी अपने मोटिवेशंस, वैल्यूज और पोटेंशियल बायसेस लाता है। गवर्नमेंट्स एआई को सर्वेलेंस और डिफेंस के लिए डेवलप करने को प्रायोरिटी दे सकते हैं, शायद इंडिविजुअल लिबर्टीज की कीमत पर। कॉर्पोरेशंस प्रॉफिट के लिए ऐसे एई एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करें, शायद एथिकल कंसिडरेशंस को इग्नोर करके। स्टेक होल्डर्स का एक ग्लोबल ग्रुप एआई गवर्नेंस के लिए एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव अप्रोच दे सकता है। ऐसा बॉडी इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकता है, एथिकल गाइडलाइंस बना सकता है और इंश्योर कर सकता है कि एआई डेवलप और डिप्लॉय ऐसे तरीके से हो जो सभी इंसानों के लिए फायदेमंद हो।
आज हम जो डिसीजंस लेते हैं वो कल के एआई पावर्ड वर्ल्ड को शेप करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स हमारे लिव्स में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे हम एआई रेवोल्यूशन के मोड़ पर खड़े हैं, आगे का रास्ता प्रॉमिस और पेरिल दोनों से भरा है। आज हम जो डिसीजंस लेते हैं वो तय करेंगे कि एआई हमें एम्पावर करेगा या गुलाम बनाएगा। फ्यूचर पहले से तय नहीं है, ये वो है जो हम अपने एक्शंस और चॉइसेस से बनाते हैं। हमें एआई रेवोल्यूशन को अर्जेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अप्रोच करना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के एथिकल इंप्लीकेशंस के बारे में ओपन एंड ऑनेस्ट बातचीत करनी चाहिए। हमें खुद को नॉलेज से एम्पावर करना चाहिए, एआई की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझना चाहिए और इसे डेवलप और डिप्लॉय करने वालों से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करनी चाहिए। हमें साथ मिलकर बॉर्डर्स एंड डिसिप्लिन्स के पार इंश्योर करना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए हो, एक ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए जहां टेक्नोलॉजी इंसानों की सेवा करे। फ्यूचर हमारे हाथ में है और ये हम पर है कि हम इसे वाइजली शेप करें, इंश्योरिंग करें कि एआई रेवोल्यूशन सभी के लिए एक ब्राइटर और मोर इक्विटेबल फ्यूचर लाए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।